नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। कालका से समालखा की खबरों में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। अंबाला में बीजेपी ने विजय संकल्प रैली का आयोजन किया, जिसमें पीएम मोदी ने भी शिरकत की और इस मौके पर पूर्व सीएम मनोहर लाल भी मौजूद रहे। पीएम और पूर्व सीएम ने मंच से जनसभा को संबोधित करते हुए विरोधियों पर जमकर निशाना साधा। देश में लोकसभा का चुनाव है, लेकिन जैसा हम जानते हैं, चुनाव के साथ साथ 2047 तक अपना देश किस प्रकार से विकसित बने, उस ओर हरियाणा के लोग हमेशा तत्पर हैं और इस चुनाव में हरियाणा के लोग आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। लोगों को जब आपका नाम आता है तो इतना उत्साह और उमंग उठता है, ऐसा मानते हैं जैसे मोदी जी स्वयं उनके बीच में आकर खड़े हो गए हैं। दुनिया आपकी तारीफ कर रही है, भारत की जनता आपकी तारीफ कर रही है, लेकिन न जाने ये कांग्रेस के लोग आपकी आलोचना लगातार करते हैं, कुछ ना कुछ उल्टा सीधा बोलते हैं। इस प्रश्न का उत्तर मुझे गांव में जाने के बाद मिला। आदरणीय मोदी जी, जब गांव में कोई कांग्रेस का व्यक्ति किसी गरीब घर में जाता है तो वहां गरीब घर के बाहर दरवाजे पर लिखा होता है प्रधानमंत्री आवास योजना। व्यक्ति पढ़ता है, उसको लगता है कि मुझे अंदर जाकर के अपना प्रचार करना है। जैसे वो अंदर जाता है तो स्वाभाविक है उस व्यक्ति को, घर का वह गरीब व्यक्ति उसको बैठाता है, पानी पूछता है। जब पानी लेके आता था तो उसको आभास होता है कि नल से जल के माध्यम से जो पानी दिया गया है वो मोदी जी के द्वारा दिया गया है। जब वो छत की ओर देखता है तो जब पंखा चल रहा होता है और बल्ब लगा होता है, उस समय फिर से वो परिवार का व्यक्ति याद कराता है कि मोदी जी ने दिया है। और जब वो व्यक्ति चाय पूछता है तो चाय से इतनी चिढ़ है कांग्रेसी आदमी को कि उसकी भ्रुकुटें तन जाती हैं। और जब व्यक्ति देखता है कि कोई बीमार एक आदमी घर में, उसका हालचाल पूछ लो, वो बीमार व्यक्ति कहता है कि मेरा इलाज अस्पताल में हुआ, कोई पैसा नहीं लगा और ये मोदी जी का जो आयुष्मान कार्ड है उसका लाभ मुझे हुआ है। आखिर वो कांग्रेस से परेशान हो जाता है तो जब जाने लगता है तो बड़ी विनम्रता से वो गरीब भाई बाहर जाते हुए उस व्यक्ति को हाथ जोड़ करके कहता है, राम राम भाई साहब। और जब राम राम कहता है तो फिर से उस आदमी को ध्यान में आता है कि मैं तो अपने खाली हाथ लौट रहा हूं, ये तो मोदी का आदमी है। तो इस प्रकार से ये कांग्रेस से लोग परेशान हो जाते हैं। इनके परेशानी के कारण बहुत हैं। दुनिया में आपने करके दिखाया। इस देश की ऐसी बड़ी बड़ी समस्याएं जिनको चुटकियों में हल किया, चाहे वो 370 हो, चाहे राम जन्मभूमि मंदिर का मुद्दा 500 साल पुराना हो, वो सब हल हुए। न केवल देश के लोग आपको शक्तिशाली मानते हैं, बल्कि दुनिया के सब बड़े नेता उनके यहाँ की समस्याओं को हल करने में भी आपसे परामर्श करते हैं, आपसे सहयोग मांगते हैं। तो इस नाते से मैं तो आपको यही कह सकता हूं कि आज कांग्रेस के लोग हताश हैं। हमारे हरियाणा में उनके मन में एक बौखलाहट है, हार की बौखलाहट। दूसरा, वो जानते हैं कि जो मोदी जी ने 10 साल में कर दिखाया, कांग्रेसी उनकी हीन भावना ध्यान में आती है कि 55-60 साल में भी वो नहीं कर सके हैं। तो इस प्रकार से हरियाणा के अंदर कांग्रेस की बुरी हालत निवेदन करूंगा कि हम लोगों को एक प्रेरणा के साथ, हमारा उत्साह बढ़ाने के साथ आप आए। निश्चित रूप से इस सप्ताह में हम लोग आगे बढ़ते हुए 25 मई के इस मतदान में ज्यादा से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के मतदान करके 10 लोकसभा के और 1 विधानसभा, जहां हमारे मुख्यमंत्री करनाल विधानसभा में चुनाव लड़ रहे हैं, 4 जून को 11 कमल के फूल खिला करके जरूर आपको समर्पित करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। भाई और बहनों, कांग्रेस का इतिहास हमारी सेनाओं को, फौजियों को
धोखा। चलिए सीधे लिए चलते हैं आपको गोहाना, जहां पर महाविजय संकल्प जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम सैनी ने शिरकत की। क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। की सरकार के प्रति बना है तो आज हरियाणा प्रदेश के जन जन ने ये संकल्प लिया है, एक एक वोट कमल के फूल के ऊपर दे करके आदरणीय प्रधानमंत्री जी 10 के 10 कमल के फूल खिला करके तीसरी बार देश की बागडोर आपको सौंपने का काम ये हरियाणा के लोग करेंगे। आज हरियाणा के अंदर 11 कमल के फूल खिलेंगे, 10 लोकसभा और 1 विधानसभा का कमल का फूल खिला करके आपके पास भेजने का काम करेंगे। मेरा आप सब इतनी भारी संख्या में जो आए हैं, हम सब आज से ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उस मंत्र को लेकर के एक एक घर के अंदर जा करके भाइयों कमल का फूल खिलाने का काम करेंगे। 10 की 10 लोकसभा की सीटें आपकी झोली में डाल करके हरियाणा प्रदेश के लोग अहम भूमिका आपको तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने में करेंगे। आप यहाँ पर पधारे हैं, मैं पुनः आपका यहाँ पधारने पर हरियाणा की तरफ से बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद करता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय भारत मां। जय श्री राम, जय श्री राम। तावड़ू में एक बड़ा हादसा हुआ। बता दें कि केएमपी हाईवे पर श्रद्धालुओं से भरी बस में आग लग गई और इसी को लेकर मुख्यमंत्री नायब सैनी ने ट्वीट किया और कहा कि इस दुखद हादसे में जिन श्रद्धालुओं की मृत्यु हो गई है उसके प्रति सीएम ने अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की है। और वहीं नल्हड़ के मेडिकल कॉलेज में घायलों का उचित उपचार किया जा रहा है। प्रशासन मुस्तैद है और जरूरत के मुताबिक घायल श्रद्धालुओं को और भी बेहतर से बेहतर इलाज की व्यवस्था सरकार कर रही है। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread. हमारे जमाने में बेटी जन्मे तो मातम होता था, पर हमारे समय तो हरियाणा में बेटी बचाने वाला है, उसे पढ़ाने वाला है, उसकी दिन रात रक्षा करने वाला है और तो और उसका ब्याह करवाने वाला तक बैठा है। नसीब वाली हो सब, तुम्हें वोट के बदले मोदी मिला। तारीफ ही करती रहोगी या जाकर वोट भी डालोगी मोदी को? जा रहे दादी, जा रहे। अरे मुझे भी तो ले चल। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सीएम नायब सैनी करनाल दौरे पर हैं और इस दौरान उन्होंने सब्जी मंडी पहुंचकर आड़तियों से मुलाकात की और साथ ही उनकी परेशानियों को जाना। वहीं बता दें कि सीएम के आगमन को लेकर अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें सीएम सैनी ने शिरकत की। सीधे लिए चलते हैं आपको गोहाना, जहां महाविजय संकल्प जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिरकत की। क्या कुछ कह रहे हैं पीएम मोदी, आइए आपको सुनाते हैं। दूसरी ओर वोट जिहाद है। हरियाणा की जनता जनार्दन, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब एक तरफ विकास की बात है, दूसरी तरफ वोट जिहाद की बात है, तो कौन जीतेगा?
आपके जवाब ने तय कर दिया है। फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार। तो 4 जून को ये मुत्तूराम की जलेबी का क्या होगा? सारी की सारी खाली हो जाएगी। साथियों, कांग्रेस 10 साल से सत्ता से बाहर है और इसलिए पूरी तरह बौखला रही है। इन्हें वो पुराने दिन याद आ रहे हैं जब शाही परिवार रिमोट कंट्रोल से सरकार चलाता था। देश की सारी योजनाएं एक ही परिवार के नाम पर होती थी। एक परिवार के सिवाय कुछ नहीं। योजनाओं के नाम पर देश का पैसा कहां जाता था? ये भ्रष्ट लोगों की तिजोरियों में जाता था। कैसे कैसे घोटाले होते थे। करोड़ों के नहीं, हजारों करोड़ के नहीं, लाखों करोड़ रुपए के घोटाले होते। साथियों, नाम बदलने से असलियत नहीं बदलती है। ये इंडी गठबंधन वाले वही भ्रष्टाचारी और घोटालेबाजों की जमात है। इन्हें किसी भी कीमत पर सत्ता चाहिए। आपके जवाब नहीं सकता। एक बार मोदी की आवाज में आवाज मिला दो, फिर देखो हिंदुस्तान में क्या हो नहीं सकता। मोदी 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 मोदी, जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की। आप सभी को मोदी की राम राम। मैं सोनीपत की पवित्र भूमि को प्रणाम करता हूं। हरियाणा की धरती युद्ध में भी गीता का ज्ञान सुनाती है। जब मुकाबला सत्य और असत्य के बीच में हो तो विजय सत्य की ही होती है। साथियों, 24 के कुरुक्षेत्र में आज एक और देश का विकास है, दूसरी ओर वोट जिहाद है। हरियाणा की जनता जनार्दन, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब एक तरफ विकास की बात है, दूसरी तरफ वोट जिहाद की बात है, तो कौन जीतेगा? आपके जवाब ने तय कर दिया है। फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार।
तो 4 जून को ये मुत्तूराम की जलेबी का क्या होगा? सारी की सारी खाली हो जाएगी। साथियों, कांग्रेस 10 साल से सत्ता से बाहर है और इसलिए पूरी तरह बौखला रही है। इन्हें वो पुराने दिन याद आ रहे हैं जब शाही परिवार रिमोट कंट्रोल से सरकार चलाता था। देश की सारी योजनाएं एक ही परिवार के नाम पर होती थी, एक परिवार के सिवाय कुछ नहीं। योजनाओं के नाम पर नहीं है अभी तक।